परिचित हवन हो गया, सबके तरह लगाए जा रहे हैं। तक्षक नाग और महाराज जी की रास्ते में मुलाकात हुई। तक्षक नाग ने महाराज को दशकर की पीठ में काटा और महाराज धनवंतर खत्म हो गए। फिर उन्होंने कहा अगर हमें जिंदा रखना चाहते हो जमीन में गाड़ दे, 3 महीना तक ढाक बजाओ। 3 महीना तक ढाक बजाओ, गाड़ दिया, जमीन में ढाक बजाने लगे। जब चेला सब ढाक बजाने लगे तो गुरु धनवंतर तक्षक नाग फिर से भैया मनुष्य बन करके आ गया। अब मनुष्य बन के आया, बोले भैया क्या कर रहे हो? कहा भैया हमारे गुरुजी खत्म हो गए, गाड़ दिया, 3 महीना ढाक बजे तो गुरुजी जिंदा होगी। नाग कहने लगा जिंदा? अरे गुरुजी मर गए तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? उखाड़ करके देख लो, अगर जिंदा हो तो बजाओ। अब मर गए तो तुम काहे मरे जा रहे हो? जब मर गए तो तुम क्यों मरे जा रहे हो? उखाड़ दिया गुरुजी को। जैसे उखाड़ा तुरंत गुरुजी कहला अब चाहे कुछ भी करो, अब हम नहीं बचेंगे। अब भी अगर भला चाहते हो तो हमको काट करके हमारे मांस को हड्डियों में पकाओ, और तुम 1400 लड़का हो, 1400 मांस को जब खाओगे तो 1400 हमारे समान बुद्धिमान बलवान ज्ञानी 1400 धनवंतर हो जाओगे। 1400 जैसे इतने बच्चों को कहा, गुरुजी मर गए, गुरुजी मर गए। और गुरुजी को काट करके 1400 चेलों ने भैया रखा हड्डियों में पकाने के लिए। और जब हड्डियों में पकाने के लिए रखा गुरुजी को, तो गुरु महाराज को पकाया और जब खाए बैठे चेला, तो इसे फिर तक्षक नाग आ गया, सारी हड्डियां गंगा जी में भिगवा दी। इस प्रकार से जादू हमारा तुम्हारा बंगाल में पहुंचा। हड्डियां सब डूब गई, ये हड्डियां बंगाल पहुंची। और बंगाल में एक धोबी अपने पति से नाराज होकर मरने की आई थी। उसने हड्डिया को पहचाना, हड्डिया का मांस जब खाया तो सारी जादू विद्या उसके अंदर समाहित हो गई। इस प्रकार से जादू बंगाल चला गया। परीक्षित महाराज के 7वां दिन का तक्षक नाग फूल बन करके आया। परीक्षित महाराज कथा सुन करके घर आए, हाथ पैर धोने लगे, फूल को उठा करके जेब में रख लिया, जान नहीं पाए और लेकर के गए। जब सोने लगे तो तक्षक नाग छाती पर बैठा और नाक में परीक्षित महाराज के डस लिया। सारा शरीर कथा सुनते सुनते वज्र हो गया था, लेकिन नाक वज्र नहीं हो पाई थी। जाकर के जब नाक में काटा तो पत्थर हो गया भैया शरीर, और नाक में जब काटा तो परीक्षित महाराज मर गए। सुबेरे बिटिया को जब पता चला कि मेरा पति मर गया तो लेकर के अपने पिताजी के यहाँ पहुंची। अमृत कुंड रखा हुआ था, बोली पिताजी थोड़ा अमृत दे दीजिए, हमारा पति मर गया। तो राजा ने अपने दामाद को, तो का समय खींच रहा है कि जब तक विधवा नहीं बना देंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे। सोचा लगा हमें मरवाया, हमें तुमको अमृत दे देंगे। उठा करके लाश और फेंकवा दिया उसकी पानी में। लाश बहती रही, उठा करके निकाला, दोबारा जादूगरनी चुरा करके लेके चली गई। फिर जब निकाल करके लाई तो चिता बनाया, परीक्षित महाराज की लाश को उस पर रखा जब जलाने के लिए। उसी समय माता बहनों हुआ क्या, आकाश से भगवान के यहाँ से विमान आया जिसमें बैठ करके परीक्षित महाराज भगवान के धाम हो गए। बोले भागवत भगवान की, बोले शंकर भगवान की। आइए 2 बार भगवान का नाम बोले, फिर 2 बार भगवान का नाम बोलो। श्री राधे गोविंदा मन भजरे हरि का प्यारा नाम है। गोविंद भगवान की।